एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल काना दीवानी में। यहाँ आपको देखने को मिलती है लड्डू गोपाल वीडियो एंड ऑल पूजा पाठ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी वरुणधनी एकादशी कब है, उसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण समय और पारण विधि। साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुणधनी एकादशी क्यों है बहुत खास। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब भले चंगे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो देख लेते हैं बट दोस्तों लाइक करना भूल जाते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा, जिससे आपके लाइक करने से हमें मिलता है मोटिवेशन। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। धर्म में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही व्रत भी रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से धन से जुड़ी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। इस बार वरुणधनी एकादशी 4 मई 2024 को मनाई जाएगी। ऐसा माना जाता है कि एकादशी की पूजा में विशेष चीज़ों को शामिल किया जाए तो भगवान विष्णु की प्राप्ति होती है। ऐसे में पूजा को विधि विधान से संपन्न करने के लिए हम आपको आगे पूजा विधि भी बताएंगे। मास के जो एकादशी वो क्यों है इतनी खास। दोस्तों, बैसाख का महीना भगवान विष्णु को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। इसमें बैसाख में स्नान भी किया जाता है, जैसे कार्तिक और माह में किया जाता है। बैसाख के महीने में अनेक त्योहार पड़ते हैं, जैसे कि गंगा नवमी, ऋषि पंचमी, अक्षय तृतीया जैसे महापर्व इसमें आते हैं, जिसमें हमारे बांके बिहारी जी के दर्शन होते हैं चरणों की। क्योंकि वैसे तो बांके बिहारी जी अपने चरण नहीं दिखाते, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन वो विशेष उनके चरणों के दर्शन होते हैं। तो इसी वजह से बैसाख की पूर्णिमा बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि दोस्तों इसमें अनेकों त्यौहार भी पड़ते हैं। दोस्तों, अगर आपने उनकी पूजा पाठ का कुछ नियम नहीं लिया है कि हम पूजा करेंगे, स्नान करेंगे, आप नहीं ले पाए थे, तो आप कोई बात नहीं। दोस्तों, आपको क्या करना है, बैसाख मास की जो दोनों एकादशी पड़ेंगी उसमें आपको ये नियम लेना है कि आप व्रत करोगे, पूजा करोगे, अर्चना करोगे उनकी। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपको बैसाख के महीने का पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि एकादशी जो होता है सभी व्रतों का राजा माना जाता है। दोस्तों, वरुणधनी एकादशी की जो शुरुआत है वो 3 तारीख 2024 रात्रि 11:30 से शुरू होगी, और इसका समापन जो विश्राम है वो 4 तारीख को दिन शनिवार के दिन होगा। रात्रि में 8:30 के करीब ये मतलब समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, उदय तिथि के अनुसार व्रत 4 मई को रखा जाएगा, तो इसलिए व्रत आप 4 मई को ही रखिएगा। दोस्तों, अब सभी को पता है कि 10वीं तिथि से ही इसके नियम शुरू हो जाएंगे, तो 3 मई को ही इसके नियम शुरू हो जाएंगे। आपको दिन छुपने से पहले सात्विक भोजन कर लेना है, जिसमें प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए, मसूर की दाल नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी तामसिक चीज़ों का आपको प्रयोग नहीं करना है। चाहे वो मदिरा पान करते हैं तो वो भी आपको नहीं करना है। दोस्तों, चाय कॉफ़ी तो वैसे भी हम व्रत में मना ही करते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप इसका नियम का फॉलो करिएगा। और रात्रि में आपको भूख लग जाती है दोस्तों, तो आप दूध या फ्रूट्स खा सकती हैं, या कुछ हेल्थ इश्यूज हैं तो ठीक है दोस्तों। और रात में आपको किन किन नियमों का पालन करना है, रात में आपको भूमि शयन करना है, क्योंकि बैसाख के महीने में वैसे भी भूमि शयन का विशेष महत्व होता है दोस्तों। काम क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है पूर्ण तरह से। और उसके बाद आपको 4 तारीख को उठना, यानी 4 मई दिन शनिवार 2024 जिस दिन एकादशी है, तो उस दिन आपको उठना है। उठने के बाद दोनों हाथों का मंथन करिए, और इस तरह से एक मंत्र का उच्चारण करना है आपको। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभात कर दर्शनम। दोस्तों, इस तरह से करने का दोबारा मंथन करके आंखों पे लगाइए, धरती माता को स्पर्श करिए, एक लोटे में जल लेना है और दोनों गौरवों में पानी डालना है। ये काम आपको दोस्तों बिना नहाए करना है। उसके बाद दोस्तों शौच इत्यादि से निवृत्त करके, पॉटी वगैरह जरूर आनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो निवृत्त होकर आपको 12 बार कुल्ला करना है, क्योंकि उससे ही आपकी मुख शुद्धि होगी। पेस्ट का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपको जल में क्या डालना है, आपको डालना है गुलाब जल और गंगा जल डालकर स्नान करना है दोस्तों।
और पीले रंग के वस्त्र पहनने हैं। ठीक है दोस्तों। और वैसे इसमें पोछा वगैरह झाड़ू वगैरह नहीं लगाई जाती है एकादशी पर, लेकिन झाड़ू तो बिल्कुल ही अवॉइड करिएगा, खाली पोछा लगा के ही आप सफाई करिएगा, उसके बाद ही आपको स्नान करना है। ठीक है दोस्तों। आपने स्नान कर लिया है। स्नान करने के बाद आपको एक लोटे में जल लेकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। तुलसी माता का आपको पूजा करनी है, मतलब उनको जल चढ़ाइए, दीपदान दीजिए, परिक्रमा करनी। आप 11 कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं, 108 कर सकते हैं, जितनी भी दोस्तों आपकी सामर्थ्य उस तरह से करिएगा। उसके बाद आप नीचे आइएगा और एक चौकी पे पीले रंग का कपड़ा बिछाना है दोस्तों आपको। और सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प लेना है। आपको 1 रुपये का सिक्का लेना है, थोड़े से तिल लेने हैं, गंगा जल लेना है, फूल लेना है और 3 बार बोलना है श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। उसके बाद अपना नाम लेना है, पिता का नाम लेना है, अगर शादीशुदा है तो पति का नाम लेना है। ठीक है। स्थान बोलना है, आप ये व्रत निर्जला रख रहे हैं, फलाहार रख रहे हैं, सभी आपको संकल्प में बोलना होता है, अपनी मन्नत बोलनी होती है। और दोस्तों इस तरह से संकल्प को आपको भगवान जी के चरणों में समर्पित कर देना। पे आपको लक्ष्मी माता विष्णु भगवान जी की साथ में फोटो है ना, वो आपको विराजित करनी है। लेकिन सबसे पहले तिल या फूलों का आसन दे दीजिएगा, फिर आपको गंगा जल से छींटे लगा के उनको स्नान कराना है। और दोस्तों आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको पंचामृत से स्नान अवश्य कराइएगा दोस्तों, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पीले रंग के वस्त्र पहनाइएगा। उसके बाद भगवान को चंदन हल्दी कुमकुम से तिलक करिएगा। देवी लक्ष्मी को श्रृंगार अर्पित करिएगा। भगवान विष्णु से परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करिएगा। घी का एक दिया जलाइएगा दोस्तों, एक अखंड दिया आपको और जलाना है। थोड़ा बड़ा लीजिएगा और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के उसकी बत्ती को पीला कर दीजिएगा। थोड़ा सा उसमें घी डालिएगा, आप तिल का तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि खाली तिल का जो होता है वो पितरों को समर्पित हो जाता है। उसमें थोड़ा सा तिल डालिएगा, 1 रुपये का सिक्का और थोड़ी सी फूल डाल दीजिएगा दोस्तों, और दिए को प्रज्वलित कर दीजिएगा दोस्तों। इसके बाद आप उनको प्रिय भोग लगाइएगा। प्रसाद में तुलसी जी शामिल जरूर करिएगा। प्रसाद खुद भी ग्रहण करिएगा और दोस्तों दूसरों को भी इसका मतलब बांटिएगा। इतना आप प्रसाद ले लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद आपको मंत्रों का जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, यथासंभव इसका जाप करिएगा। इसके अलावा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरि हरि, हरि राम 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 हरि हरि, जितना आप डेली जाप करते हैं उससे ज़्यादा करिएगा। वरुणथनी एकादशी की कथा आती है दोस्तों, वो पढ़िएगा। आप फ़ोन से भी पढ़ सकते हैं और बुक्स में हो तो बुक्स से भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है और उसके बाद आरती करनी है। आरती में आपको घी का दिया होना चाहिए, आपके पास धूप बत्ती होनी चाहिए और एक कपूर का दिया जलाइएगा। इनसे आप आरती करिएगा दोस्तों। इस तरह से आरती करने के बाद आप इस तरह से कर सकते हैं और पूरा दिन जितना हो सके आप जाप करिएगा दोस्तों। और इसी तरह से आपको इस व्रत का वो करना है। अगर आपने व्रत फलाहार रखा है तो दिन छुपने से पहले आप फलाहार वगैरह खा लीजिएगा दोस्तों। जल पीने वाला रखा है तो जल भी पी सकते हैं। निर्जला रखा है तो आपको शाम की जो है पूजा की तैयारी करनी है। तो एक दिया आपका मंदिर में जल रहा है अखंड वाला, एक और जलाना है, आरती करनी है आपको। 2 दिए मुख्य द्वार पर जलाने हैं दोस्तों। एक दिया आपको तुलसी मैया पर जलाना है दोस्तों। तो इस तरह से कर सकते हैं। और क्योंकि वैशाख का महीना चल रहा है तो एक दिया आकाश मंडल पर अवश्य जलाइएगा दोस्तों। तो इस तरह से करने के बाद आप ये दिया जला सकते हैं और अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं दोस्तों। इसमें रात्रि जागरण का विधान होता है, तो जितना हो सके आपको कीर्तन करना होता है। नहीं जग सकते हैं, कोई परेशानी है, हेल्थ इशूज़ है, तो 12 बजे तक तो ज़रूर ही जागरण कर लीजिएगा। बाकी आपकी अखंड जोत जल्दी रहेगी, आप नहीं जगे रहेंगे तो जितना हो सके कीर्तन वगैरह कर लीजिएगा। अगले दिन आपको उठना है, यानी कि 5 मई को आपको उठना है। उसका पारण का जो टाइम है वो भी बताऊँगी। सबसे पहले आपको स्नान करना है, जल में गुलाब जल और गंगा जल डाल के स्नान करिएगा। लड्डू गोपाल जी को तुलसी पत्ता पंचामृत डालकर स्नान कराना है। पंचामृत तुलसी पत्ते को एक साइड रखिएगा। उसके अलावा आज के दिन लड्डू गोपाल जी को सुंदर सुंदर वस्त्र से श्रृंगार करिएगा, सुंदर सुंदर उनको बनाइएगा। वैसे हमारे लड्डू गोपाल जी को सजना संवरना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है दोस्तों। उसके बाद आप कि आज के दिन पोहा बना सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं, मतलब या खीर बना सकते हैं। चावल की कोई भी एक चीज़ बना लीजिएगा दोस्तों। इसका जो पारण का समय रहेगा वो रहेगा 5 तारीख को सुबह 5:55 से 8:50 तक। इसी बीच आप दोस्तों पारण कर लीजिएगा अपना। और सबसे पहले आप
लड्डू गोपाल जी को भोग लगाइएगा, जो भी आपने पोहा खिचड़ी कुछ भी बनाई है, पूजा अर्चना वगैरह करिएगा। उसके बाद ब्राह्मण को बुलाइएगा। ब्राह्मण को आपको जो भी आपने पोहा खिचड़ी बनाई है वो तो आप दीजिएगा ही, बाकी उनको जो है आप उनको दक्षिणा दे सकते हैं, आप कपड़े वगैरह दे सकते हैं, फ्रूट्स दे सकते हैं, कुछ भी अच्छी चीज़ें उनको दे के विदा करिएगा। अगर कोई ब्राह्मण घर नहीं आता है तो आप मंदिर में सूखा अनाज भी भिजवा सकते हैं दक्षिणा के साथ। तो इस तरह से करने के बाद अब वो भी कोई नहीं ले रहा है तो आप पैसे भी निकाल के रख सकते हैं और किसी मंदिर में दान दे सकते हैं। इस तरह से भी आप कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से करने के बाद फिर आपको ब्राह्मण को कराने के बाद जो आपने लड्डू गोपाल जी को नहलाया है, जिससे पंचामृत तुलसी पत्ते को खाकर वो, और जो लड्डू गोपाल जी को पोहे या खिचड़ी का आपने भोग लगाए वो खाकर आपको दोस्तों पारण करना है। तो दोस्तों इस तरह से आप वरंथनी एकादशी का पारण कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। सबको वरंथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।